जब आगे सुना। मेरी आवाज बहुत बुरी है, आपने अभी कहा। इतनी बुरी नहीं लगती आजकल, वो सुन सुन के। वही भगवान ने बनाया मेरी आवाज को, अल्लाह ने दी है वो आवाज। अब आपको बुरी लगती है, क्या करे, लोगों को प्यार आता है, वो क्या करे। सलमान खान इंडस्ट्री का वो नाम जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्ती हो जाए तो करियर बन जाए और दुश्मनी हो जाए तो करियर खत्म हो जाता है। और ऐसे कम ही लोग इंडस्ट्री में बचे हैं जिनकी सलमान से दोस्ती हुई और फिर दुश्मनी भी हो गई, जिसके बावजूद आज भी वो इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। उसी में से एक हैं हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया जिनको पैदा इंडस्ट्री में सलमान खान ने किया और हिमेश को चांस दिया अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में। हर कोई जानता है कि हिमेश का करियर बनाने में सलमान खान का बड़ा हाथ है और ये बात कई बार खुद हिमेश भी इवेंट और रियलिटी शोज में बोलते नजर आ चुके हैं। दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान जब भी हिमेश के साथ किसी रियलिटी शो में आते हैं तब दोनों पुराने दिनों को याद करना नहीं भूलते। दोनों के बीच बेहद प्यार है, लेकिन इतना प्यार होने के बाद भी हिमेश और सलमान के बीच ऐसे दिन भी आ चुके हैं जब दोनों के बीच ऑन कैमरा बहस हो चुकी है। इतना ही नहीं, एक बार तो हिमेश सलमान खान पर भड़क भी गए थे। कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदली और इस दुश्मनी के बाद भी कैसे हिमेश इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सलमान खान वो एक्टर हैं जिन्होंने कई लोगों को इंडस्ट्री में पहचान दिलाई है। इसी दिलदारी की वजह से लोग उन्हें भाईजान भी कहते हैं। सलमान खान ने जिन्हें नाम और पहचान दिलाई उनकी लिस्ट लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसने सलमान की फिल्मों के लिए कई हिट गाने दिए, लेकिन इनकी दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई। सलमान खान ने साल 1998 में हिमेश को अपना पहला मौका दिया। उन्होंने सोहेल खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में उन्हें 2 गाने दिए। ये 2 गाने थे ओढ़ली चुनरिया और हम पर तुम्हें अटके यारा। ये दोनों गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे। यहीं से दोनों की दोस्ती और गहरी होनी शुरू हुई। हिमेश को सलमान के साथ काम करना अच्छा लग रहा था। सलमान भी हिमेश के लिए नए रास्ते खोज रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आगे चलकर अपनी फिल्म बंधन और हेलो ब्रदर में भी हिमेश को गाने दिए। फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे ये वो पहली फिल्म थी जिसके गाने हिमेश को पूरी तरह से कंपोज करने के लिए मिले थे। इस फिल्म के सारे गानों का जिम्मा सलमान ने हिमेश को दे दिया था। यहीं से हिमेश सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। आगे चलकर उन्होंने कहीं प्यार न हो जाए फिल्म में भी काम किया था। इसके साथ वो अलग अलग बैनर्स के साथ भी धीरे धीरे काम करने लगे थे। साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म ने हिमेश को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम दिया। 2005 में एक फिल्म आई जिसने हिमेश की किस्मत इस इंडस्ट्री में बदल दी थी। ये फिल्म थी आशिक बनाया आपने। हिमेश ने अपने आप के लिए एक ऑडियंस खड़ी कर दी थी और एक मार्केट तैयार हो गया था जो हिमेश के गानों को कल्ट तरीके से फॉलो करता था। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए। इसके बाद ही हिमेश ने लाइव शो करने शुरू कर दिए। 2006 में हिमेश सलमान खान के साथ एक शो के लिए नागपुर गए थे। उस शो में हिमेश के गानों को सुनने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट और शोर कम हो ही नहीं रहा था। एक के बाद एक गाने सुनाने के बाद भी लोग वंस मोर का शोर कर रहे थे। जहां एक तरफ हिमेश के लिए ऑडियंस में इतना क्रेज दिखा, वहीं जब सलमान खान की एंट्री स्टेज पर हुई तो रिस्पॉन्स तो था, लेकिन हिमेश के लेवल का नहीं था। और बस यहीं से सलमान के मन में ठेस लगी और दोनों के बीच ईगो क्लैश हो गई। हिमेश को जहां ऑडियंस का ये प्यार बहुत पसंद आया, वहीं सलमान को हिमेश के लिए ऑडियंस का ये प्यार चुभ सा गया और तब से सलमान ने हिमेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस वाकये के बाद सलमान ने हिमेश को फिल्मों में काम दिलाना लगभग बंद ही कर दिया। हालांकि तब तक हिमेश को वो फेम मिल गया था। हिमेश के पास गानों के ऑफर खुद चलकर आ रहे थे, इसलिए उन्हें सलमान की ज्यादा जरूरत भी नहीं हुई। जो हिमेश सलमान को भगवान मान रहे थे, वो अब अपने आने वाले काम को भगवान मानने लगे और पूरा फोकस उन्होंने अपने काम पर कर दिया था। इस दौरान ये भी हुआ कि हिमेश इतने बिजी हो गए कि उन्होंने सलमान की कुछ फिल्मों में म्यूजिक देने से मना भी कर दिया। यहाँ तक कि सलमान को वेट करने तक के लिए कहा गया। बस यही बात सलमान को चुभ गई। दोनों के बीच बेहद प्यार था, लेकिन मन में खटास आने के बाद हिमेश और सलमान दोनों के बीच ऑन कैमरा बहस भी हो गई थी। इतना ही नहीं, एक बार तो हिमेश सलमान खान पर भड़क भी गए थे।
दरअसल सलमान खान साल 2007 में अपनी फिल्म पार्टनर को प्रमोट करने उस शो में गए जिस शो के जज हिमेश थे। सारेगामापा शो में सलमान खान अपनी एक्ट्रेस लारा दत्ता के साथ इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहां गए और वहां जाकर सलमान खान ने अपनी फिल्म का प्रमोशन ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ हिमेश की ही जमकर बेइज्जती की। बेटा गाने से पहले एक एडवाइस देता हूँ, नाक से मत करना है ना। हाँ, तू तो टोपी उतार सकता है, टोपी तो उतार दे। क्या बोले अभी सलमान भाई सामने भाई कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बस मुझे आपका जो माइक पकड़ने का अंदाज है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप हिमेश के गुरु के, आपको माइक क्यों पकड़ना चाहिए? जो आपके गुरु हैं हिमेश रेशमिया साहब, उनको आज इतनी खुशी हो रही होगी कि जो चेला है वो उनसे गुरु है, उससे बहुत अच्छा गाता है। तो होता ना एक वो कि एक चेला बहुत आगे निकल गया गानों में, कुछ गड़बड़ थी ना, कुछ एक नाक से नहीं गाया ना इसमें, तभी नाक सुर उसके लिए भी कुछ तारीफ के अगर लफ्ज मिल जाए। नाक से गाता गाता है यार, इसमें क्या है? किनकी स्टूडेंट नहीं, किन नीचे तो अभी सुर का तो आप भूल जाओ यहाँ से। तो इस पूरे शो में सलमान खान का पूरा टारगेट हिमेश ही थे। वो भले ही अपनी फिल्म को प्रमोट करना भूल गए होंगे, लेकिन हिमेश में नुस्ख निकालना नहीं भूले। इस शो की मीडिया में भी खूब चर्चा हुई, जिस वजह से सलमान और हिमेश के बिगड़े हुए रिश्तों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसके अगले ही साल यानी कि साल 2008 में एक बार फिर सलमान खान इसी शो में अपनी फिल्म युवराज का प्रमोशन करने अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ पहुंचे थे, जहां इस बार भी सलमान खान का टारगेट हिमेश ही थे। वहीं एक साल के अंदर ही हिमेश ने अपने आप को इतना बदल दिया कि सलमान जिस टोपी और जैकेट का मजाक उड़ा रहे थे, उस टोपी और जैकेट को हिमेश अपनी जिंदगी से दूर कर चुके थे। उन्होंने विग लगवा ली थी, वेट लूज कर लिया था और जैकेट से वो सूट पर आ चुके थे। हिमेश को अंदाजा था कि सलमान इस बार अपनी फिल्म को ही प्रमोट करेंगे, लेकिन इस बार भी सलमान ने हिमेश को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत बड़ा गलती क्या, यहाँ पे गाना गा के फिर कभी हिमेश उठा लेगा गाना भी। सलमान भाई आउटस्टैंडिंग। आपको लगता है मैंने गाने उठाए नहीं? सच बोल रहा। कितने नंबर के गाने उठाते हुए? गाने तो नहीं उठाता मैं। एक गाना आपने जबरदस्ती की थी तो मैंने वो सेंटाना का जो भी था। कौन सा था गाना? ओ प्रिया प्रिया, गा के सुना। मेरी आवाज बहुत बुरी है, आपने अभी कहा। इतनी बुरी नहीं लगती आजकल, वो सुन सुन के। वही भगवान ने बनाया मेरी आवाज को, अल्लाह ने दी है वो आवाज। अब आपको बुरी लगती है, क्या करे, लोगों को प्यार आता है वो क्या करे, लेकिन आप इसी तरह बुराई करते जाइए, लोग मुझे प्यार करते जाएंगे। सारा गाना था क्या हो रहा? उठाए हुए गाने हिमेश रेशमिया नहीं गाता। उस दिन सलमान की उन सभी बातों को हिमेश ने सपोर्टिंग ही लिया, जवाब भी दिया, लेकिन कहीं शो के थ्रू आउट हिमेश का मूड थोड़ा सा खराब ही रहा। लेकिन सलमान खान उनके मेंटोर थे, चांस देने वाले वो ही थे, इसीलिए हिमेश अपनी हद में रहे। और जितनी भी इंसल्ट उस दिन उनकी हुई वो उन्होंने बर्दाश्त भी की, क्योंकि हिमेश को इंडस्ट्री में रहना था, इसलिए वो सलमान खान से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहते थे। यही कारण है कि साल 2009 में हिमेश ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए सलमान खान के शो 10 का दम में जाने की इच्छा जाहिर की। क्योंकि सलमान खान उस शो के होस्ट थे, तो कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं इसकी परमिशन पहले सलमान से ली जाती थी। उनके कहने पर ही इन गेस्ट को बुलाया जाता था, और जब हिमेश के लिए पूछा गया तो सलमान ने तुरंत हाँ कर दिया, जिसके बाद हिमेश अपनी फिल्म रेडियो को प्रमोट करने के लिए इस शो में गए, जहां दोनों ने कोशिश की अपनी पुरानी कड़वाहट खत्म करने की। कहा जाता है कि जब हिमेश का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था, तब सलमान खान ने उन्हें फिर से काम दिलाया था। सलमान ने अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में हिमेश को काम दिया, जिस वजह से वो फिर से इंडस्ट्री में खुद को जमा पाए थे। हालांकि आज हिमेश बॉलीवुड इंडस्ट्री में सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हैं, वहीं सलमान खान इस वक्त टॉप की पोजीशन पर कायम है और दोनों के बीच में अब एक प्रोफेशनल रिश्ता है।